आज हम प्रयागराज स्थित मुगल काल की ऐतिहासिक स्थल खुसरो बाग में हैं। खुसरो बाग प्रयागराज जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। आपने बादशाह अकबर के पुत्र शहजादा सलीम के बारे में सुना ही होगा। शहजादा सलीम को जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर उर्फ सलीम को बाग बगीचों का काफी शौक था। सन 1599 से 1605 के बीच अपने इलाहाबाद प्रवास के दौरान जहांगीर ने खुसरो बाग का निर्माण अपने शहर के लिए करवाया था। खुसरो बाग में 4 मकबरे हैं, जिन्हें केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। तो आइए जानते हैं इन मकबरों के बारे में। यह मकबरा बीबी तमनोन का मकबरा है, जो परिसर के पश्चिम भाग में स्थित है। इस मकबरे में किसी प्रकार के लेख अंकित नहीं है। एक अनुश्रुति के अनुसार इस मकबरे का निर्माण खुसरो की किसी एक बहन ने करवाया था, लेकिन यहाँ किसी को दफनाया नहीं गया। चलिए आगे बढ़ते हैं किसी एक मकबरे की ओर। यह साहब बेगम का मकबरा है। मुगल सम्राट जहांगीर के समय में यहाँ कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमें मान बाई उर्फ साहब बेगम का मकबरा प्रमुख है। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के जन्म के पश्चात मान बाई को साहब बेगम की उपाधि दी थी, इसलिए इस मकबरे को साहब बेगम का मकबरा कहा जाता है। साहब बेगम ने ही सन 1604 में खुसरो और जहांगीर के बीच कलह से तंग होकर अफीम का अत्यधिक सेवन कर आत्महत्या कर ली थी। साहब बेगम को इसी मकबरे के नीचे दफनाया गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे मकबरे की ओर। इसे निसार बेगम का मकबरा कहा जाता है। निसार बेगम खुसरो की बहन थी। इन्होंने सन 1624 से 25 के बीच स्वयं एवं खुसरो के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, लेकिन इस मकबरे का प्रयोग किया ही नहीं गया। लेकिन यह मकबरा काफी आकर्षक है। इसमें पर्शियन पद्धति की कारीगरी की गई है। यह खुसरो का मकबरा है। सन 1605 में जहांगीर के बादशाह बनने के बाद खुसरो ने विद्रोह किया था, परंतु जहांगीर ने खुसरो को परास्त कर दिया था और उसे गिरफ्तार कर अंधा कर दिया गया। अपने भाई शाहजहां के देखरेख में बंदी रहते हुए सन 1622 में खुसरो की यहाँ मृत्यु हुई। खुसरो का मकबरा उनकी निसार बेगम ने बनवाया था।